सेकेंड चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसका मतलब ये है कि जब हम हंटर्स और गैदरर्स बने उसके बाद हम कैसे कल्टीवेशन करना स्टार्ट किए, वो ट्रांसफॉर्मेशन ये चैप्टर 2 बताता है। फर्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे वर ऑन मूव। आखिर क्यों वो हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते थे। उसके कई रीजंस इस टॉपिक में दिए हैं। फर्स्ट रीजन है कि वो हर समय प्रे या ग्रासेस के सर्च में जाते थे। अब उन्हें भूख लगती थी, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो जानवर ढूंढते थे। जानवर कहाँ अवेलेबल हैं, उस जगहों पे वो जाते थे। सेकेंड रीजन बताया है प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। अब जैसे प्लांट है, कोई भी प्लांट, मैंगो मान लीजिए, मैंगो आपको ठंड के समय या फिर बरसात में नहीं मिलते हैं, वो गर्मी के ही सीजन में आते हैं। तो वैसे ही कई ऐसे फ्रूट्स हैं जो अदर सीजन्स में आते हैं, उन सीजनों में वो वहाँ ट्रेवल करके जाते थे। तीसरा रीजन है सीजनल एंड पेरेनियल रिवर। सीजनल और पेरेनियल रिवर कहने का मतलब क्या है? सीजनल मतलब कुछ सीजन में वो वहाँ पे रिवर रहेगी और कुछ सीजन में वो सूख जाएगी। पेरेनियल रिवर कहने का मतलब पूरे साल वो रिवर चलती जाएगी। तो लोग सर्वाइवल के लिए वाटर चाहते थे। दूसरा टॉपिक आता है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए, कोई भी जैसे पेड़ की परत निकालने के लिए एक्सेट्रा। तो वो सब टूल्स देख के हमें समझ आता है कि वो हंटर्स और गैदरर्स थे। पर जैसे ही वो कल्टीवेटर्स बने, उनके टूल्स थोड़े थोड़े ट्रांसफॉर्म होने लगे, जिससे कल्टीवेशन में हेल्प मिली थी। इंडिया का मैप दिया हुआ है जिसमें हमें बहुत ढेर सारे पैलियोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट, अर्ली विलेजेस एंड मॉडर्न सिटीज के बारे में बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। इसमें जैसे हंटर्स और गैदरर्स के बारे में हम देखें तो 3 जगह हमें मिले हैं। एक है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा हुंसकी और तीसरा कर्नूल केव्स। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि हमें हंटर्स और गैदरर्स कहाँ मिले थे। वैसे ही हम नियोलिथिक साइट्स में जाएंगे तो हमें नियोलिथिक साइट कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। एक है हमारा चिरंद, दूसरा कोल्डिहवा, तीसरा महागढ़ा, चौथा बुरझाहोम, 5वां मेहरगढ़, 6वां हल्लूर और 7वां पयमपल्ली। मेगालिथिक साइट्स कहने का मतलब क्या था? जो पत्थरों को इकट्ठा करके एक गोल सा स्ट्रक्चर बनाते थे, वो हमें कहाँ कहाँ मिला है? 2 ही जगह मिला है, ब्रह्मगिरी और अदिचामलूर। जब हम टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें एक चीज और नोटिस करने को मिला था कि लोग जो उस टाइम पे थे वो जनरली ऐसे स्टोन्स के सर्च में जाते थे जहां पे उन्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टोन मिले। तीसरा टॉपिक फाइंडिंग अबाउट फायर। हमें फायर के ट्रेसेस कर्नूल केव्स में मिले थे। अब आता है चेंजिंग एनवायरनमेंट। पहले क्या था कि एनवायरनमेंट बहुत कोल्ड हुआ करता था, पर धीरे धीरे वो वार्म होने लगा, जिसकी वजह से ग्रासलैंड ग्रो होना स्टार्ट की और जिसकी वजह से जो हमारे डियर्स, एंटलोप, गोट और सिप की पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज हुई। 5वां टॉपिक है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग का हमें कैसे पता चला? क्या होता था कि पहले वीट और बार्ली और राइस जो थे वो नेचुरली कई डिफरेंट जगहों पे उगने लगी, तो लोग वहां पे जाते थे और उसे लेते थे। बट धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि हम इसे अपने आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने वो मेथड समझा कि आखिर वो कब ग्रो कर सकते हैं, किस सीजन में ग्रो कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसी को समझते समझते उन्होंने कल्टीवेशन या फार्मिंग स्टार्ट की। दूसरा, हमें कैसे पता चलता है कि वो हर्डिंग स्टार्ट किए? क्या होता था कि कई एनिमल्स जैसे गोट, सिप, ये सब जो थे वो उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते थे, तो इसलिए वो उन जानवरों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किए और इसके थ्रू हमें पता चला कि वो हर्डिंग भी स्टार्ट कर दिए थे। 6ठा टॉपिक आता है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। हमें कैसे पता चलता है कि ये हंटर और गैदरर्स ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म की? इससे पता चलता है कि वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए।
एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। ग्रेन्स को भी स्टोर करना स्टार्ट किए, हर्डिंग करना स्टार्ट किए, फार्मिंग करना स्टार्ट किए। इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि उनकी एक न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गई है। रियरिंग ऑफ एनिमल। रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब होता क्या है? जानवरों का पालन पोषण करना। तो आखिर वो लोग जानवरों का पालन पोषण करते क्यों थे? क्योंकि जानवर उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते थे। 7 टॉपिक आता है फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। तो हमें फर्स्ट फार्मर और हर्डर का पहला कहाँ पता चलता है? कश्मीर में। यहाँ पे इनकी लोकेशन पता चली है। यहाँ पे कई टूल्स हमें मिले हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमें सबसे पहले फार्मर और हर्डर कश्मीर में मिले थे। 8वां टॉपिक आता है टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। हमें कैसे पता चलता है कि ये एक सेटल लाइफ स्टार्ट किए थे? एक जगह है बुरजाहोम जो कि कश्मीर में है। वहां पे हमें एक पिट हाउस मिला था जिससे हमें पता चलता है कि वो एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट किए। दूसरा, नियोलिथिक टूल्स स्टार्ट हो गए थे। नियोलिथिक टूल्स कहने का मतलब है एक तरह का पॉलिश टूल जो कि पैलियोलिथिक टूल्स और अदर टूल्स से अलग थे। हमें एविडेंसेस भी मिले हैं पॉटरी के, वीविंग क्लोथ्स के, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो लोग एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर चुके थे। हमें एक टॉपिक है लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। पहली बात, मेहरगढ़ था कहाँ? मेहरगढ़ एक बोलन पास है जहां उसके पास पाया जाता है। और मेहरगढ़ में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं? मेहरगढ़ में जो एविडेंसेस मिले हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि वहां पे लोगों ने वीट और बार्ली का कल्टीवेशन स्टार्ट किया। वहां पे उन्होंने सिप, गोट, उनका रियरिंग स्टार्ट किया। वहां पे कई बोन्स मिले हैं एनिमल्स के जो कि हैं डियर, पिग्स, सिप एंड गोट, जिससे हमें ये पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ था। वहां पे एक बरियल सिस्टम भी मिला है जिसमें ह्यूमन के साथ अदर एनिमल्स लाइक सिप एंड गोट की भी बॉडी बरीड की गई थी। ये इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय की मान्यता थी कि जो इंसान जिसकी डेथ हो गई है उसके साथ अगर ये एनिमल जाएंगे तो अदर लाइफ में भी उन्हें वो मिल्क प्रोवाइड करेंगे जिससे उनका सर्वाइवल अच्छे से हो सकेगा। मेहरगढ़ में हमें एक रेक्टेंगुलर हाउस भी मिला है जिससे हमें पता चलता है कि एक सेटल लाइफ उन्होंने स्टार्ट की थी। हम 6th क्लास की हिस्ट्री की 2nd चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। बेसिक रूल यही है कि ये 6th क्लास की बुक है तो हमें 6th क्लास के बच्चों के जैसे ही समझना है। इस पे हमें स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देना है, बेसिक चीज़ें ही समझनी है। यूपीएससी कभी भी फैक्ट्स नहीं पूछता है, वो आपकी नॉलेज को चेक करता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे समझ सकते हैं।